नंदन स्वीकार कीजिए आपके अपने नेहरा जी का। आज फिर हाजिर हो गए हैं एक और बेहतरीन विषय लेकर के। लेकिन विषय की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो जाते जाते शेयर और लाइक दोनों करते जाएं। आज का विषय है सावन माह में शिव जी के भक्तों द्वारा लाई गई जा रही कावड़। आज बात करेंगे कावड़ पर और ख़ास करके डाक कावड़ पर। विषय है मेन मुद्दा डाक कावड़ का। सावन माह 26 जुलाई 2022 को शिवरात्रि थी। कल आज 27 जुलाई है, कल 26 जुलाई थी। दिन मंगलवार। हमारे देश और विदेश में शिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दिन कावड़िए गंगा जल लेकर के आते हैं और अपने नज़दीक जो भी शिवलिंग होता है उस पर चढ़ाते हैं। हमारे इलाके में जहाँ मैं रहता हूँ अधिकतर 99% कावड़िए हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं। कुछ गौमुख भी चले जाते हैं, कुछ और कहीं भी चले जाते होंगे, मुझे इतना तो नहीं पता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सच्ची भावना से जो कावड़ लेके आने वाले हैं उनकी संख्या घट करके 1% ही रह गई है। 100 में से 99 कावड़िए मौज मस्ती के लिए कावड़ लेने जाते हैं। ये उनका एक मनोरंजन का तरीका है कि चलो हम भी मनोरंजन करके आएंगे। जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, मैंने सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा, अपने दिल्ली बाईपास पर कावड़ियों में आपस में टकराव हो गया और एक कावड़े की मृत्यु हो गई। दोबारा न्यूज़ पढ़ी थोड़ी सी आगे चल के न्यूज़पेपर में, अपने नज़दीकी मोकलवास गांव में पचगांवा में 2 कावड़ियों की भिड़ंत हो गई और बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से घायल हो गई। तो देखिए, ये भक्ति करने का कौन सा तरीका है, ये आप मुझे बताएं। अगर आप सहनशील नहीं हैं तो आप भोले के भगत नहीं हैं। कावड़ लाने की सबसे पहली शर्त होगी कि आप सहनशील हों। आप ऐसे ही कावड़ लेने चल देते हैं मनोरंजन के लिए, कोई उद्देश्य नहीं। ये तो एक तरह का ना फैशन सा हो गया है कि वो जा रहा है मैं भी जा रहा हूँ, वो जा रहा है मैं भी जा रहा हूँ। कोई निचोड़ नहीं निकल के आ रहा कि कावड़ लेके क्यों आ रहे हैं। और जो लेके आ रहे हैं अपने श्रद्धा से, अपनी जो भी प्रार्थना उन्होंने की हुई है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरा एक काम करा दे, मैं हरिद्वार से गंगा जल लाकर तेरे को अर्पित करूँगा। उनकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो गंगा जल लेके आते हैं, या फिर वो होते हैं जो दिल से कावड़ लेने जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं भी। या वो लेने जाते हैं जो किसी काम के लिए कि मेरा ये भगवान मेरा एक काम हो जाए, करवा देना, मैं तेरा भगत हो गया हूँ और मैं तेरी कावड़ लेके आ रहा हूँ, गंगा जल लेके आ रहा हूँ और तेरे को अर्पित कर रहा हूँ, अब तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन ये मन चले ही कहूँगा, मनोरंजन के लिए कावड़ लेने चले
चल देते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि 99% जो कावड़ लेके आ रहे हैं पैदल, उनमें 1% ही सच्चे आस्था, सच्चे विश्वास, सच्ची लगन से कावड़ लेके आ रहा है। 99 मनोरंजन के लिए, मौज मस्ती के लिए, हुड़दंग करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ और सभी भाइयों से जो इस तरह से कावड़ लेने जा रहे हैं उनका विरोध करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऐसे ही कावड़ लेने ना जाएं। इसको भी एक भक्ति को भी मनोरंजन का वो ना बनाएं। एक मार्ग जो भक्ति मार्ग है, कम से कम आप उसको तो मनोरंजन का ना बनाएं। और हमारी आस्था, हमारा विश्वास जो अटूट बना हुआ है भोले शंकर में, उसको बना रहने दें। दूसरा आते हैं डाक कावड़। देखिए, डाक कावड़ तो मैं कहूँगा 99.99। अब वो 99.99 उनको ले रहा हूँ जो सिर्फ मन चले बच्चे हैं या बड़े हैं, जो सिर्फ मनोरंजन के लिए कावड़ लेके आ रहे हैं, सिर्फ मनोरंजन। उसमें से जो बच गया 0.1%, उसकी कोई आस्था होगी, उसका कुछ विश्वास होगा, उसका कुछ मन्नत मांगी होगी, वो अपनी मन्नत पूरी होने पर ये कदम उठा रहा होगा कि वो कावड़ लेके आ रहा होगा इस तरह से। अब ये तो भेड़ चाल सी होती गई। मुझे देख करके बड़ा अचंभा हो रहा है कि डाक कावड़ भी ना रही। अब आप सुनिए, जो मैंने देखी 2-4 का नाम आपके सामने रखूँगा। युवा संगठन डाक कावड़, युवा संगठन फिल्टर पाड़ डाक कावड़, तूफानी डाक कावड़, महाविशाल डाक कावड़। तरह तरह के नाम, मैं आपको क्या बताऊं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तरह तरह के नाम। अरे भैया, मन में बस मनोरंजन का तरीका बना लिया, डीजे पे गाने बजा लिए, उटांग पटांग, भोले का शब्द जोड़ दिया, पार्वती का। उन गानों का भी कोई अर्थ नहीं होता। वो अल्लड़ करते जाते हैं और अपना मनोरंजन करके आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई उनकी आस्था है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। आप भी वीडियो में कमेंट करके बताएं, क्या सभी के सभी कावड़ ये आस्था से जाते हैं? क्या सभी कावड़ ये सच्चे दिल से जा रहे हैं? क्या सभी कावड़ ये कोई मन्नत पूरी होने पर कावड़ लेके आ रहे हैं, या ऐसे ही अपना सिर्फ मनोरंजन करने जा रहे हैं? अब देखा देखी सी हो गई। मैं समाज में देख रहा हूँ कि देखा देखी सी होगी। वो जा रहा, मैं भी जा रहा, 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 बस डाक कावड़ लेके आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से आप डाक कावड़ लेके आ रहे हैं, आपके मन में कोई श्रद्धा नहीं है, कोई आस्था नहीं है, कोई भगवान में विश्वास नहीं है, सिर्फ आप अपने मनोरंजन के लिए डाक कावड़ लेके आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप ऐसा ना करें। कावड़ लेने जब भी जाएं तो कोई उद्देश्य लेकर जाएं, कोई आस्था लेकर के जाएं कि हे परमपिता परमात्मा, मेरा ये काम हो जाए या मुझे ये काम कर, जो भी जैसी भी आपकी आस्था हो, मैं उसके साथ में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ये माहौल बन रहा है, इसको मत खराब करिए। भगवान में लोगों की एक आस्था है, उसके सारे पब्लिक जनता डटी हुई है, उस आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कम से कम भक्ति मार्ग को तो बखस दीजिए, इसको तो अपने मनोरंजन का साधन मत बनाइए। और अभी देखो, आपको ना कावड़े की एक कहानी सुनाता हूँ। सुबह सुबह मैंने टीवी खोला
तो एक कावड़िए का इंटरव्यू आ रहा था जिसमें वो बता रहा है कि गांजा पी के कावड़िए आ रहे हैं, और जो नहीं पीता है वो भी कावड़ लाने के लिए तो गांजा पी लेता है, और न जाने तरह तरह के किसकी चीज़ों का नाम बता रहा था। ड्रग्स लेकर के आ रहे हैं कि बस इसकी नशे में चलते रहते हैं, मस्ती में, भोले की मस्ती में। अब बताओ इसमें कहाँ आस्था होगी? आप ही बताओ, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, ये कौन सी कावड़ होगी? ये कहाँ की शरीर को कष्ट नहीं दे रहा है, वो नहीं कर रहा है, बस नशे में आ रहा है, अपनी नशे की पूर्ति के लिए कावड़ लेने जा रहा है, मनोरंजन करने जा रहा है। एक अभी मैंने एक वीडियो देखा था, एक कैथल के अपने भाई थे, गुरु और शिष्य दोनों हैं, वो कावड़ लेके आए। ऐसी कावड़ लेके आइए ना, गांव भी, पूरा गांव बस्ती जहां भी उन्हें मिले उनका वो स्वागत हुआ है कि आपकी आंखें चौंधी आ जाएगी उनका स्वागत देख करके। जितना कष्ट है कि वो कावड़ लेके आए ना, आप एक बार वो वीडियो देखना, कैथल की डाक कावड़ के नाम से अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको शायद मिल जाएगी। हरियाणा में है कैथल। उन्होंने ना अपने पीठ में ऐसे ना हुक डलवा के, धागा डलवा कर उससे ना वो कावड़ खींच के लेके आए हैं। अब आप उस पीड़ा को अनुभव कीजिए। आप कावड़ लाने की तो पीड़ा ही बात की बात है, पहले उसी पीड़ा को अनुभव कर लीजिए जो उन्होंने वो धागे डलवाते वक्त बॉडी के अंदर सहन करी होगी। क्या आपकी बस की है उस तरह की कावड़ लानी? ये बेकार का एक फैशन सा चल गया डाक कावड़। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये डाक कावड़ है क्या। चलो डाक कावड़, चलो डाक कावड़, चलो डाक कावड़। 25-30 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, दौड़ दौड़ के लाते हैं। हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर हरिद्वार है, 30 बच्चे हैं, एक बच्चे के जिम में 10 किलोमीटर आ रहा है, वो भी 24 घंटे में। कौन सा आसान है? मेरा कहने का भाव, कौन सा मुश्किल है? आराम से आ जाएगा। एक हल्के से हल्का बच्चा जो ज़्यादा फिजिकली हेल्थी भी नहीं है, वो भी ये काम कर लेगा। तो जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारी भक्ति की, हमारी श्रद्धा की एक रिवाज हमारे बड़े बुजुर्गों ने चलाई थी, कावड़ लेके आना। और जो कावड़िए कावड़ लेने जाते थे उनका गांव में जिस तरह से स्वागत होता था आज से 30-40 साल पहले, वो अब नहीं रहा। सिर्फ दिखावा रह गया है, सच्ची लगन नहीं रही है किसी की भी। तो भैया सभी कावड़िए, चाहिए वो डाक कावड़ से जा रहा है, चाहिए वो पैदल जा रहा है, अगर आपकी सच्ची लगन है, सच्ची भगवान में आस्था है और सच्चाई से अगर आप कावड़ लेके आए हैं तो ही कावड़ लेने जाए, नहीं तो कावड़ लेने ना जाएं। रास्ते में आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें, नशा ना करें, किसी के साथ झगड़ा ना करें, किसी के भी साथ झगड़ा ना करें, आराम से आए, सहनशीलता बना कर रखें, तो ही आपकी कावड़ को भगवान कबूल करेगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता जिस तरह से आप कावड़ लेके आया, वो मना तो नहीं कर सकता ऊपर से आके, लेकिन भगवान के घर में वो कावड़ आपकी कबूल नहीं है। और चाहिए आप अपने मन को खुश कर लो कि हाँ मैंने ये कर दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान के घर में जिस परमपिता परमात्मा को आप मान रहे हैं, जिस शिव जी को, जिस शंकर को, जिस भोले को आप मान रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसकी छत्र छाया में आप पले बढ़े, खुशहाल जीवन जिए, तो उसको धोखा देने की कोशिश ना करें। आप भी जान रहे हैं, मैं भी जानता हूँ, और सब कहते भी हैं कि उसकी आँखों से कुछ नहीं बचता, उससे कुछ नहीं छुपता। और भोले शंकर को तो त्रिदेव कहा गया है, उसके तो हम और आप तो 2 आँख रख रहे हैं, वो तो 3-3 आँखों वाला कहता है, उसकी तीसरी आँख से कोई नहीं बच सकता। तो कावड़ के नाम पर
ये जो चलन चल रहा है इसको बंद करें। अगर आपकी सच्ची लगन, सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा है तो ही आप कावड़ लेने जाएं, ऐसे भेड़ चाल का हिस्सा ना बने। मैं तो आपको यही कहूँगा, आगे आपकी मर्ज़ी, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं तो अपना एक विचार था जो आपके साथ शेयर करना था वो मैंने कर दिया। अब आप जाने, आपका काम जाने। जाते जाते अगर आपको ये वीडियो और ये विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।